नारायण 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 नारायण। प्रश्न आज सुंदर है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि परमात्मा तत्व है, वो स्वरूप क्या है उसका, उस तत्व का स्वरूप क्या है। वो परमात्मा स्वरूप जड़ है, चेतन है, साकार है अथवा निराकार है, दृश्यमान है अथवा अदृश्यमान है, बुद्धिगम्य है या भावनागम्य है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव संभव है क्या, है या नहीं है। इतनी सी बात है, आश्चर्य की बात है। ये पढ़ा जाना नहीं, ये सुनाया तो एक आश्चर्य की बात है। बहुत आश्चर्य की बात है। प्रत्यक्ष अनुभव है कि नहीं। अरे प्रत्यक्ष परमात्मा ही है और प्रत्यक्ष है ही नहीं, तो क्या बता। और प्रत्यक्ष कहाँ है। प्रत्यक्ष परमात्मा तत्व है और प्रत्यक्ष तत्व नहीं है। मैं आप लोगों से पूछूंगा, ध्यान देना भाई। आज सुबह मैंने बताया कि ये संसार है और परमात्मा है, और शरीर है, मैं हूं। जैसे शरीर हूं मैं, इसमें मैं शरीर हूं, शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूं, और मैं और शरीर, जिसमें शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, एक कितने विकल्प कर रहा हूं। कई तरह का विकल्प ऐसा किया जा रहा है, ऐसा प्रश्न कई उठाया जा सकता है। परंतु दो बात मैंने बताई थी कि शरीर को अपना स्वरूप समझना ये अहंता है, और शरीर को अपना समझना ये ममता है। ये बात जल्दी ख्याल में नहीं आया करे। सीधी सादी बात है, बहुत सीधी, बहुत सरल बात है। परंतु अचानक जिसने ये बात नहीं सुनी है, उसको पूछा जाए तो शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, इसमें अपने को शरीर मानना, शरीर को अपना मानना क्या फर्क है, जल्दी नहीं बता सकेगा। नए आदमी पूछ कर आप देख लेना, अब सुनिए याद कर लेगा तो वो कह देगा, नहीं तो बताना मुश्किल होता है। क्योंकि मनुष्य गहरी बात समझते नहीं, गहरे उतर करके सोचते ही नहीं। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, आप गहरे उतर करके समझो। उसमें नहीं समझाओ तो पूछो कि हम लोग ठीक तरह से नहीं समझे। पूछो 2 बार 3 बार 4 बार 3 बार पूछो, परंतु इतनी कृपा करो कि आप गहरी रीति से समझो। बहुत लाभ की बात है। समय आप लगाते हो ही, समय तो आपका लगता ही है, परंतु समय लगने पर लाभ कितना आधार हो सकता, सैकड़ों हजारों गुना अधिक लाभ हो सकता है इतने समय में। समय वही खर्च होता है पूरा। फिर क्यों नहीं गहरे उतरते, क्यों नहीं विचार करते। प्रत्यक्ष किसको कहते हैं। जैसे हम अक्षनाव इंद्रियों का है, इंद्रियों के समझ में आवे वो प्रत्यक्ष, और इंद्रियों के समझ में न आवे वो अप्रत्यक्ष। ऐसा देखा जाए तो ये बात दूसरी है। परंतु विद्यमान एक तो एक अविद्यमान। अगर इस तरह से अर्थ करें, प्रत्यक्ष मानो विद्यमान, मानो मौजूद, अपनी सीधी भाषा में। विद्यमान संस्कृत शब्द है, मौजूद है आप, और अमौजूद है, मौजूद नहीं है। इन दोनों बातों में अगर विचार देखा जाए तो शुद्ध शब्द है विद्यमान अविद्यमान। तो विद्यमान परमात्मा ही है। संसार कभी विद्यमान हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं। ताकत नहीं है इसकी विद्यमान रह जाए। तो प्रत्यक्ष तो परमात्मा ही है। संसार प्रत्यक्ष कैसे कि माना प्रत्यक्ष दिखे ना, आंखों से दिखे,
तो अब गहरे उतरने की बात मैं एक बात कहता हूँ, आप ध्यान देकर के सुने, फिर समझ, फिर पूछें, बार बार पूछो। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अरे गुस्सा कर दूं तो माफी मांग लूंगा, नहीं तो कह दूंगा गुस्सा कर दूं, तो मत पूछना। क्या है गुस्सा कर दे, अब नहीं पूछेंगे महाराज, आप गुस्सा करते हो नहीं पूछेंगे। एक बात बताऊं, आप ध्यान देकर के सुने और उस पर गहरे उतर के और सुने और समझे, नहीं तो फिर पूछे। आप हम जितने भाई बहन बैठे हैं, क्या अपनी माँ के जन्म में तब ऐसे ही थे क्या? एक बात बताओ, अपनी अपनी माता के हमने जन्म लिया, मैंने अपनी माँ से लिया, अपनी माँ ने, बहन भी अपनी माँ के जन्म में, भाई भी जन्मे, तो माँ के जन्म में जैसे ऐसे ही थे ऐसे ही है क्या आज? कोई नहीं कह सकता। और कैसे होता तो बोलो भाई, वैसे नहीं है। ध्यान देना, गहरे उतरना है इस बात में। बहना और से भाई हो, कोई माँ के जन्म में तब ऐसे नहीं थे, इसमें कोई संदेह है क्या? संदेह नहीं है। अब ध्यान देना बात। तो ये किस वर्ष में, किस महीने में, किस दिन में बदले बताओ? माँ के हम जन्मे तब से आज दिन तक शरीर जो इतना बदल गया, वो बदल गया किस वर्ष में बदला, किस महीने में बदला, किस दिन में बदला, किस घंटा में बदला, किस मिनट में बदला, किस सेकंड में बदला? इसका उत्तर दो ठीक तरह से सोच करके। मेरी बातें सुनने तो आदमी बोल सकेगा, सुनोड़ी सीख ली, ये बोल देंगे, पर गहरे भीतर से विचार के सच्चे हृदय से सच्चा तोल करके बोलो। किस वर्ष में बदले, किस महीने में बदले, किस दिन में बदले, किस घंटा में बदले, किस मिनट में बदले, किस सेकंड में बदले? बताओ। तो इसका उत्तर खास ये है, सीख लो आज। सीखने में तो पता, सीख दो, मैं कहता हूँ सीख लो, बोल दोगा, पर केवल बोल देना है, ये तो तोते की तरह है, ये पढ़ाई नहीं है असली। असली पढ़ाई इस बात को हृदयंगम करो। मैं कहता हूँ जगह बात नहीं, खूब समझो कि हाँ सच्ची है, नहीं तो कह दोगा झूठी है, फिर समझाओ हमारे को, ऐसे कह दो। प्रत्येक क्षण में बदला, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक सेकंड नहीं कहता हूँ, पूछा तो सेकंड का उत्तर देता हूँ, प्रत्येक क्षण का। ध्यान देना भाई, प्रत्येक क्षण में बदला, प्रत्येक सेकंड में बदला, वो तो ठीक है, परंतु प्रत्येक क्षण में बदला है। क्षण किसका नाम है? दार्शनिक दृष्टि से क्षण किसको कहते हैं? 100 पत्ते इकट्ठे किए, ये 100 पत्ते इकट्ठे करके और ऐसे सुई मारी, तो एक एक पत्ते में 3-3 क्षण लगे हैं। आप ध्यान दें, कृपा करें, ध्यान दें इस बात पर। गहरा उतरना है ना, मैंने प्रार्थना करी है, तो बहनों भी भाई भी ख्याल करें। एक पत्ते में 100 पत्तों में ऐसे सुई मारी, एक एक पत्ते में 3-3 क्षण लगा। अब 3 क्षण कैसे लगा? मानो पहले ही पहल तो पत्ते का स्पर्श हुआ, सुई से पहला स्पर्श हुआ, तीसरे में भेद हुआ, दूसरे में, और तीसरे में सामने निकल गया। 3 भाग हुए। पत्ते का स्पर्श होना, पत्ते का भेदन होना, अथवा पत्ते के सामने निकलना, ये 3 है कि नहीं? कह दो नहीं है, बोलो है ये। तो 3 एक एक पत्ते में 3-3 क्षण लगा, तो वो क्षण कितना बारीक है, कितना बारीक है, इतना बारीक, इतना जल्दी से बदलता है संसार।
अब किस में बदला? प्रत्येक क्षण में बदला है। क्षण परिणाम भावादित्य स्थिति शक्ति है, ये प्रमाण है। ये तो युक्ति बताइए आपको, अब ये प्रमाण है। क्षण परिणामी है, सब क्षण परिणामी है। जितना संसार दिखता है वो सब क्षण परिणामी है, क्षण में ही बदल जाता है, क्षण में। आप इस अंगुली को 2 बार नहीं देख सकते, एक बार देखा, दूसरी बार देखो तो वह तो बदल गई। कितनी क्षण में बदल है तो कितनी बदल जाएगी, आप आंख में से देखो कितने में। ध्यान देकर सुने, फिर ध्यान दे इस बात पर। क्षण है इतना बारीक, ऐसे प्रत्येक क्षण में संसार बदल जाता है, दूसरे क्षण में वो संसार नहीं रहता। अगर दूसरे क्षण रहे तो छठे क्षण में रह जाएगा, फिर 10वें क्षण में रह जाएगा, फिर सेकंड में ही रह जाएगा, फिर मिनट में ही रह जाएगा, फिर घंटा में भी रह जाएगा, फिर दिन में भी रह जाएगा, फिर महीने में रह जाएगा, 12 महीने रह जाएगा। तो इतनी उम्र तक रह जाएगा। बच्चे से इतनी उम्र हुई बढ़ी आपकी हमारी, ये तो कोई नहीं कह सकता बड़े नहीं हुए, हम वैसे ही बैठे हैं जैसे माँ से जन्मे हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो इतना बड़ा हुआ है, उसका परिणाम हुआ है कि एक क्षण में ही बदल जाता है। उसको कोई प्रत्यक्ष है क्या? झूठ है प्रत्यक्ष? कैसे प्रत्यक्ष हुआ वो तो बदलता है हरदम। कोई क्षण ऐसा है ही नहीं कि जिसमें न बदलता हो, तो प्रत्यक्ष कैसे हुआ वो? और परमात्मा को आप जाने चाहे न जाने, माने चाहे न माने, पर प्रत्यक्ष परमात्मा को मानने वाले कभी नहीं मान सकते कि परमात्मा बदलता है। युगों का बदल गया, युगों में परिवार बदलता, परिमाण बदलता है, इसमें रिवाज बदलता है, इसमें कई चीजें बदलती है। सतयुग में और ही, त्रेता में और ही, द्वापर में और ही, कलयुग में और ही है, देश में मारवाड़ में और ही, तो महाराष्ट्र में और ही है। सब रस्म रिवाज, भाषा, पहरान सब बदलता है कि नहीं? पाग, भाग, वाणी, प्रकृति, अक्षर, वचन, विवेक, पाग, पगड़ी 2 आदमियों की एक समान नहीं होती, भाग्य 2 आदमियों का एक समान नहीं होता, स्वभाव 2 आदमियों के एक समान नहीं होता, और अक्षर लिखा हो तो 2 आदमियों एक नहीं। एक गुरु के पास पढ़ने वाले वाला अक्षर लिखा हो एक समान नहीं होगा, 2 के भी एक समान नहीं होगा। वचन है वो एक समान नहीं हो गई, कंठ की राग है वो एक समान नहीं होगी, 2 की भी एक समान नहीं होगी। बोलता हो तो सूरदास के अमुक आदमी बोलता है, एक समान नहीं होगी, नहीं तो कैसे पहचाने? और विवेक समझ है वो एक समान नहीं होती, सब अलग अलग होती है, सब अलग अलग होती है और फिर बदलती है। स्वभाव बदलता है, प्रकृति बदलती है, अक्षर बदलते हैं, पाग बदलती है, सब बदल जाते हैं। मैं पेड़ पर बांध करके आप बता दूं, नई नई पगड़ी बांध, मैं खुद बांध करके आपको बता दूं, देख लो, ये सब बदलते हैं। परंतु परमात्मा का बदलना सुना कभी? इतने पुस्तकों सुनते हो, कथा सुनते हो, पर परमात्मा आजकल परमात्मा बदल गए हैं भाई। तो प्रत्यक्ष नाम उसका है जो कभी ना बदले, किसी क्षण भी न बदले, किसी काल में न बदले, किसी देश में न बदले, किसी प्रांत में न बदले, किसी घटना में न बदले, किसी परिस्थिति में न बदले, किसी अवस्था में न बदले, उसका नाम है परमात्मा। अब प्रत्यक्ष परमात्मा है, संसार है, निर्दम मौजूद विद्यमान, विद्यमान परमात्मा है, संसार है। बताओ, इस परिभाषा से तो परमात्मा ही है। अब वो को प्रत्यक्ष होता है कि नहीं है? वो होता ही प्रत्यक्ष, विद्यमान है, वो निरंतर विद्यमान है। प्रत्यक्ष कह दो, सत्य कह दो, अस भूवि और भू सत्तायाम और विधि सत्तायाम, विद्यते विधि सत्तायाम, व्यक्ति रूपम विधि ज्ञान है, भिन्नते विधि विचारण है, विद्यते विधि सत्तायाम, लाभे विन्दति विन्दति, 4 है विद्यत।
चारों अलग अर्थ है। तो विद्यमान कहाँ बनता है? विद्यमान सत्ता में बनता है। विद्यते विधि सत्ता यहाँ लाभ है, विन्दति विन्दति बनता है। वेत्ति रूपम विधिज्ञान है, जो वेत्ति बनता है। वेत्ति रूपम विधिज्ञान है, विन्दते विधि विचारण है, और विद्यते विधि सत्तायाम लाभ है, विन्दति विन्दते। तो विद्यमान परमात्मा है। संसार कभी विद्यमान हुआ नहीं, कभी विद्यमान होगा नहीं, और कभी विद्यमान है नहीं, और कभी विद्यमान हो सकता नहीं। चारों बातें याद करो। कभी विद्यमान था नहीं, कभी विद्यमान है नहीं, कभी विद्यमान होगा नहीं, और कभी विद्यमान रह सकता नहीं। अब इसमें शंका हो तो बोलो। और परमात्मा पहले से विद्यमान है, और अब भी विद्यमान है, और अगाड़ी भी विद्यमान ही रहेगा, और विद्यमान ही रहता है। अब विद्यमान हो ही नहीं सकता। परमात्मा और अविद्यमान हो जाए ये हो ही नहीं सकता कभी, असंभव बात है। कैसे हो जाएगा विद्यमान? तो प्रत्यक्ष परमात्मा ही है। संसार कभी प्रत्यक्ष हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। 2 बार नहीं देख सकते। पहले के हिसाब से क्षण परिणामी है ये, तो 2 बार कैसे देख सकते हो? देखिए तुमको तो बदल गया। ये स्थूल बात है, 2 बार नहीं देख सकते। परंतु बारी के क्षण परिणामी लोग भावार कह सकते। ये क्षण परिणामी है। प्रत्येक क्षण भंगुर है। ये क्षण में भंगुर नष्ट हो जाए, रोशन गुण का है। इस संसार को संसार कहते हैं। संसार का अर्थ क्या है? संस्कृत भाषा है, वो भाषा में अर्थ रहता है। जय कैसे रहता है? अंग रखी, पग रखी, क्या अर्थ हुआ? अंग की रक्षा करने वाला अंग रखी, पग की रक्षा करने वाला पग रखी। इसमें अर्थ है कि नहीं है? यूं ही है। अंधाधुन ने सूझा सही कहा। पग रखी मानो पग रखने वाली, पग की रक्षा करने वाली, पग रखी। अर्थ है कि नहीं? ऐसे संसार शब्द का अर्थ क्या है? सम्यक प्रकार ने सरती गच्छति संसार, और जगत गच्छति जगत। जो हरदम जा रहा है, हरदम जा रहा है, उसका नाम है संसार, उसका नाम है जगत। इस बात को मैंने ये कई बार कहा है, कई बार कहा है, फिर कहता हूँ, और फिर कहते हुए तृप्ति नहीं हो रही है, और आप पकड़ लेते हो, ये विश्वास भी पूरा नहीं है। हरदम जा रहा है संसार, ठीक है कि नहीं? अच्छा, हरदम कहाँ जा रहा है? अंत काल में जा रहा है, मौत में जा रहा है, निरंतर मौत में जा रहा है। करो शंका इसमें होता कि लड़का मेरा जी रहा है, इतना वर्ष का हो गया, अरे मर रहा है, इतना वर्ष तो मर गया, अब बाकी रह देते, बाकी वो मरेगा। अब उसको कहते जी रहा है। जी कहाँ रहा है? जी रहा है तो दिन बढ़ते हैं क्या? 80-90 वर्ष का होने वाला एक बालक धर्मा 1 दिन का हुआ, तो 80-90 वर्ष में कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हो गया ना। तो कम हो जाती, मौत नजीक आ गई कि नहीं? तो मृत्यु के नजीक है, तो मर रहा है कि नहीं? प्रत्येक क्षण मर रहा है। उस वक्त कहते हैं विद्यमान है। कहाँ विद्यमान है? ये तो नष्ट हो रहा है, तो निरंतर नष्ट होता है। आप सूक्ष्म दृष्टि देखते ही नहीं, स्थूल दृष्टि देखते हैं, तो स्थूल दृष्टि का देखना ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो सूक्ष्म से सूक्ष्म दृष्टि का देखने का है। ठीक तरह से हो जैसा समझना है, जैसा हो वैसा वैसा ज्ञान हो, तो क्षणभंगुर संसार का क्षणभंगुर ज्ञान होगा, तब संसार का ज्ञान हुआ आपको। इनका स्थायी ज्ञान हुआ तो आपको संसार का ज्ञान नहीं हुआ, वही नहीं ज्ञान संसार का। संसार का ज्ञान होने पर क्षणभंगुरता दिखेगी, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, और जाता कहाँ है कि मौत में, अभाव में, निरंतर अभाव में जा रहा है। निरंतर अभाव में जा रहा है, उसको विद्यमान कैसे कहें?
जो आप जो प्रत्यक्ष करके मन में समझते हो उसको कैसे प्रत्यक्ष कहा जाए? थोड़े समय में कहना था इस बात से कहिए इतनी बात, मैं विस्तार से घंटा 1.5 घंटा कह सकता हूँ इतनी बात, पर अब थोड़ी मिल गई है। अब तो आपको बात बताऊं, परमात्मा को जड़ है कि चेतन, तो जड़ होता है उसमें ये परिवर्तन होता है, परिवर्तन जड़ में ही होता है, चेतन में परिवर्तन नहीं होता। क्या पता आपके तो मैं वही हूँ जो बालक था, जैसे मैं पढ़ता था वो याद मैं हूँ। अब वो कहते हैं वक्त में शरीर था, ऐसा है आज शरीर, उसमें जैसा विचार था भी आज है विचार, उसमें जो अवस्था थी वो अवस्था है आज। ये सब बदल गए भाई, और आपके तो मैं वही हूँ, तो वही हूँ वो चेतन है, और बदल जाए वो जड़ है। तो परमात्मा बदलते ही नहीं तो जड़ कैसे हुआ? तो ये तो चेतन हुआ। अब कहते हैं साकार है तो निराकार, तो ये जो जड़ चेतन है ना, ये जड़ चेतन भी पहले ही कह दूं आरंभ में अच्छा रहेगा, परमात्मा जड़ भी है चेतन भी है, और साकार भी है निराकार भी है, दृश्यमान भी है अदृश्यमान है, बुद्धिगम्य है बुद्धिगम्य नहीं है। इसका अनुभव है, अनुभव भी संभव नहीं भी होता है, सब कुछ है। कैसे है? जड़ चेतन क्या कहा? ज्ञानमय सकल राम दिल जान, कैसे विद्वान? हाँ, जड़ चेतन जग जीवमय सकल राममय जान, बंधु सबके पद कमल दोनों तो जड़ चेतन दोनों परमात्मा है कि नहीं? वो समझ कहते हैं। ऐसे जितने प्रश्न है उसमें दोनों कह सकते हैं, जड़ चेतन वो है, साकार निराकार वो है, दृश्यमान अदृश्यमान वो है, बुद्धिगम्य अबुद्धि अगम्य दोनों है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, दोनों है सब। आपने जितने और प्रश्न करो कहीं सगुण है कि निर्गुण है, ऐसे करो, प्रत्यक्ष है का प्रत्यक्ष है, विद्यमान है का विद्यमान है, करो प्रश्न कितने, सब है परमात्मा। परमात्मा सब है और सबसे अलग है। ये सब आपके दृश्यमान है, अदृश्यमान आपके कहने में आता है, सुनने में समझने में आता है। तो सुनने समझने में कहने आता है वैसा भी परमात्मा है, और जो समझ में नहीं आता है, कहने में नहीं आता है, सुनने में आता है, ऐसे भी परमात्मा है। अब समझो, गहरी रीति से समझो इसको, कैसे नहीं है परमात्मा? परमात्मा है, वो है ही है, अदृश्य तो ही है, अदृश्य तो ही है, जड़ है तो ही है, चेतन है तो ही है, विद्यमान है तो ही है, अविद्यमान है तो है, प्रत्यक्ष है तो ही है, अप्रत्यक्ष है तो ही है, साकार है तो ही है, निराकार है तो ही है, सगुण है तो ही है, निर्गुण है तो ही है। वो है से नीचे उतरते ही नहीं, संसार नहीं है, ये है नहीं हो सकता कभी। ना सुतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सदा, गीता कहती है ना सुतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते। असत है, इसकी सत्ता नहीं है, विद्यमान नहीं है। ना भाव विद्यते सता, जो सत है उसका अभाव नहीं है, उसका अभाव होता ही नहीं। अरे असत है, उसकी भाव सत्ता होती ही नहीं। तीनों शब्द दिए महाराज, विद्यते सत भाव बहु, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। तीन सत्ता विद्य सत्तायाम है, और सत असभूवी है, और सत भूसत्तायाम भूसत्तायाम विद्य सत्तायाम असभूवी। अस तो भूमि मन होना, और भूसत्तायाम एक अर्थ है स्वरूप है। एक अर्थ वाले धातु के अगर भगवान कहते हैं ना सतो विद्यते भाव, असता भाव न विद्यते। असत की सत्ता नहीं है, ये संसार असत है, इसकी सत्ता नहीं है, इसका होनापन है ही नहीं।
ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं है। सत का अभाव कैसे होगा? अरे अभाव अगर वो सत कैसे होगा? तो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। अब क्या बताऊं उसको, सब कुछ है वो। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव है ना विद्या, असत जो मिटता है, बिगड़ता है, नष्ट होता है, उसका भाव है ही नहीं। है तो भाई मिटे कैसे? अरे मिटे तो है कैसे? जो मिट जाता है वो है कैसे होगा? और है वो मिटता कैसे भाई? नासतो विद्यते भाव, असत भाव है ना विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान रह ही नहीं सकती। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव कैसे होगा? विद्यमान को अविद्यमान कैसे करोगे? विद्यमान विद्यमान ही है तो प्रत्येक संसार का नहीं होता, परमात्मा का ही होता है। परंतु आप परमात्मा को नहीं देख करके और संसार को ही देखते हैं, ये एक बालकपना है। जैसे एक बच्चे के सामने एक बतासा एक रख दो मोहर, और दोनों में वो मोहर न लेकर बतासा लेगा। आप देखते हो भोला है, एक मोहर में कितना बतासा है, पर वो भोला नहीं है, अपनी समझ से बड़ा चतुर है। मोहर का खावे क्या करें? 50 का आज मिलो मुंह मीठा हो जाए, मोहर से हो जाए। तो उसका ज्ञान है, उस ज्ञान में वो बड़ा होशियार है। आप भले अपनी दृष्टि से बालक कह दो, मूर्ख कह दो, परंतु होशियार है। क्या करे मोहर का बताओ? क्या बता सकता तो मुंह में मीठा तो कीमती चीज ली है उसने, क्या अपनी दृष्टि से बेकीमती ली है? ऐसे आप दृष्टि से कीमती संसार है, कीमती भोग है, कीमती लेते हो। महाराज बचपन है, बचपन समझे? मोर को समझते ही नहीं। मोर क्या है? कुत्ता है, उस रोटी को खा लेगा, मोरों को ढेर लेगा तो पेशाब कर सो जाएगा। बोलो वो क्या करे? पैसा मर जाएगा, रोटी तो खा लेगा। इसको कहावत है, कुत्तों नारियल लोग क्या करे? नारियल बड़ो श्रीफल है, मांगलिक है, महाराज पधारे नारियल बेच कर, पर कुत्ते ने नारियल दे वहीं पर क्या करे वो? जीव दशा हो रही है, परमात्मा लोग करे क्या? कुत्तरो नारियल हो नारियल गणेशों को तो कुत्तो क्या करे? मेरे जैसा काम पड़ा है कि मैं सत्संग कर रहा हूँ, थे सत्संग कर तो कुत्तो नारियल लोग नहीं करे भाई, थे सत्संग नहीं कर रहा। कुत्तो नारियल लोग क्या करे? आप बताओ। श्रीफल है, मांगलिक है, भेद पूजा करते हैं, आदर करते हैं, परंतु कुत्तों क्या करे बताओ? जो परमात्मा और संसार क्या करे बेचारा? परमात्मा को क्या करे? है तो अच्छे अपने घर रहो, कोई जरूरत हमारे घर से कोई नहीं। तो आज आदशा है मनुष्य की, जिसमें भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, सामग्री दी है, सत्संग दिया है, सत्शास्त्र दिया है, उसकी दशा ये रहे। क्यों ऐसे दशा है? कुत्तों नारियल लोग क्या करे? आदशा है, क्या करे परमात्मा? रुपया तो मैं लेना काम आवे, परमात्मा कैसे काम आए बताओ? परमात्मा कर करते रहो, भूख मिट जाएगी, किसी उड़ जाएगा, छाया हो जाएगी, कि प्यास बढ़ जाएगी। क्या करे परमात्मा को बताओ? ऐसी दशा हो रही भाई। अब थोड़ी सरल बात बता दो। परमात्मा आप जितना जानते हो उससे विलक्षण भी है। अपने ज्ञान में, अपने विचार में, शास्त्रों के विचार में, संत महात्माओं के, ऋषि मुनियों के विचार में आया उतना भी परमात्मा है, और उनके अक्ल में नहीं आया।
शास्त्रों के पढ़ने में नहीं आया, संत महात्माओं की अकल में नहीं, अकल के भीतर अंतर्गत नहीं आया, ऐसा परमात्मा है। आज तक जितना वर्णन हुआ है, जिस शास्त्र में, जिस भाषा में, भले वो संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, कोई हो, किसी भाषा में इतना वर्णन हुआ है, वो परमात्मा का वर्णन है सब, और परमात्मा का पूरा वर्णन नहीं हुआ। तो परमात्मा क्या नहीं है, क्या है, वो सब कुछ है और सब कुछ नहीं से है। सद असत तत्परंचयत, अर्जुन ने कहा है महाराज, सत असत भी हो और इनसे परे भी हो। अब ना सतो विद्य भाव ना भाव विद्य सत हुआ, ऐसा सत असत दोनों है। और तत्परंचय न सत्यम ना सदुच्यते, न सत कहा जा सकता है न असत कहा जाता है। और सद सत्या हम अर्जुन गीतम कहा, सत असत्य हम, न सत्ता ना सदुच्यते, न तो सत्य न सत्य, हाँ, और सत असत तत्परंचय, सत भी है, असत भी है, उससे परे भी है। क्या वर्णन करोगे आप? सत का वर्णन करोगे, असत का वर्णन करोगे, उससे परम है, अलग है। तो परमात्मा सबसे विलक्षण है। सज्जनों, उस परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता, प्राप्त किया जा सकता है। ये वर्णन में क्या फायदा जो प्राप्त नहीं हो? पर धन की बातें किया, घर की भूख उड़ जाए, घर की भूख जल जावे, जो धन हाथे आए, तो उसका वर्णन तो हो नहीं सकता। और प्राप्त किया जा सकता है, चाहे सो भाई चाहे सो बहन, उसको प्राप्त कर सकता है, वर्णन नहीं कर सकता। पंडित और पंडितों के बड़े बड़े पंडित भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वर्णन कैसे करेंगे? वाणी बेचारी प्रकृति का छोटा सा कार्य, वो प्रकृति का भी वर्णन नहीं कर सकती, तो प्रकृति से अति तो कैसे वर्णन करेगी वाणी? यह मनसा न मनोवती ये ना हुर मनोमतम तदेव ब्रह्मतम वृद्धि नेदम उपास। बताओ, यानी मनसा मन से मानने में नहीं आती, जो बुद्धि पर तो बुद्धि नहीं आ सकती। मन पौना पहुंचे नहीं, बुद्ध जान न पावे, रामदास धन संत है, वाह घर सु लिव लावे। जाग जाग रे प्राणिया भूले मत भाई, आठ पहर जागत रहे, सुन शेर बसाई। जाग जाग रे जोगिया, भूले मत। जागने का नाम ठीक सावधान को भूलना नहीं है। जाग जाग रे प्राणिया, बताया है, पद्मश्री पर कंठ में आया, कंठ के हृदय में आया, फिर नाभि में आया, पेट पे आया, उलंग आया मेरा, निकला मेरा छोड़ के सुखमन ने डेरा पद था। उसमें अंत में कहा है कि वो कैसा है, मन पहुना पहुंचे नहीं, पवन पहुंचता नहीं, मन पहुंचता नहीं, और बुद्ध जान न पावे, बुद्धि वहां जा नहीं सकती। एक कैसे समझाओ बताओ? रामदास धन संत वागर सुन लो लावे, तो लव अनुभव कर रहे महात्मा पुरुष उसका अनुभव करते हैं, तो वो कहने में, सुनने में, चिंतन में नहीं आता, अचिंत रूप है। पर अचिंत रूप में स्मरे दिया, साथ में स्मरण आया है, तो अचिंत रूप है, यही स्मरण है उसका। ऐसा अलौकिक परमात्मा विलक्षण है, जो आप जितने प्रश्न करते हो उसे न्यारे हैं। और एक बात बता दें, और समाप्त हो जाएगा, प्रश्न समाप्त हो जाता है। आप जितनी शंका करते हो उनसे अलग है, और उनके रूप में भी है। हम परमात्मा का वर्णन नहीं कर सकते जबान से, परंतु जबान वर्णन करती है, उसमें शक्ति परमात्मा की है। मेरी शक्ति मेरी जबान कुछ नहीं कर सकती। तो जितना वर्णन करते हैं सब परमात्मा की शक्ति से करते हैं। परमात्मा को शक्ति वर्णन नहीं कर सकते, परंतु उससे भगवान अलग है, विचित्र है। तो आप जितना अनुमान करो वैसे ही है। तो वैसे कैसे है कि हम नहीं देख सकते परमात्मा को, परमात्मा हमारी दृष्टि में आ सकते हैं।
वे हमारे पर कृपा करे तो हम देखे जैसे बन सकते हैं। अर्जुन ने कहा तो महाराज दृष्टि मिथ्या में चे रूपम, आपका रूप देखना चाहते हो, ऐसे पूछा। देखना चाहते हैं पश्चिमे पास रूपाणी दृष्टि मिथ्या में चे रूपम, एक रूप देखना चाहता है भगवान के पश्चिम वे रूपाणी, तो 2 3 4 5 7 सैकड़ों हजारों अनगिनती है पश्चिमे पास रूपाणी सब नाना विधान विज्ञानी नाना वर्णाकृष्ण चला वर्ण रंग आकर्षण करते रहेगी, ऐसे मेरे हैं। फिर विषयादित्यान वसुन रुद्रान अश्विन बहुनी अदृत पूर्वाणी पश्चास नहीं हुआ। अब वो इतनी पसी कहा, अभी बेचारी दिखता ही नहीं। अरे भगवान कह रहे देख, तुम देख देख नहीं दिखा। तो भगवान कहते न तुम सके से दुश्मने नहीं, बस चक्षुषा इन चक्षु से नहीं देख सकता। दिव्यम से जामित सुना है, दिव्य चक्षु देखता हूँ। अब पश्चिम देख पश्यामी देवांश तव देव, वही अर्जुन कहता है पश्यामी देवांश तव देव सर्वांश आप देखता हूँ महाराज। तो दिव्य दृष्टि देने से हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि परमात्मा अपनी दृष्टि से नहीं देख सकता, पर अपनी दृष्टि में दिखे जैसा परमात्मा बन जाते हैं। बालक ये नहीं जानता, परंतु मास्टर जानता है। वो बालक के हाथ को लेकर सामने बालक के मुंह से बोल देगा ये हुआ, ये क हुआ। तो वो बालक उनको नहीं समझता, तो बालक उसके बीच में आकर के उसकी भाषा से बोलते हैं। बोलो बोलो क, तो वो भी गोगता है, वो भी गोगता है। फिर उसे हाथ पकड़ के वो लिखता है, तो उसको वो नहीं समझता, परंतु वो इतना समझदार है कि बालक की समझ में आ गया। बालक जितना समझे उसी समझ में समझाते। ऐसे तद्भाषयोत्तरम ब्रूते स्तुति श्रौति हितेशनी बुद्धि है शक्ति श्रुति। श्रुता सुनने वालों को हृदय करने वाली जो श्रुति वेद की ऋचा है, तद भाषयोत्तरम ब्रूते, उसकी भाषा से उत्तर ऐसी है जिससे भाषा वो समझ सके। तो हमारी भाषा में दृष्टि में वो आ सके, इसलिए तो भगवान आ जाते हैं। हम अपनी शक्ति से उसको नहीं ले सकते, वो हमारी शक्ति में सुनने में देखने में बोलने में आ सकते, वो उनकी कृपा है। ऐसे परमात्मा है। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भारद्वाज शुद्धि पंचमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 25 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान पर बीनासर चातुर्मास के दौरान के हुआ। राम।